वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स से रिलेटेड सेंट्रल टेंडेंसीज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्टैटिक्स में 3 सेंट्रल टेंडेंसीज को पढ़ना होता है, जिसमें वह 3 जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं वह है मीन, मीडियन एंड मोड। इन हिंदी इट इज नोन एज माध्य, माध्यिका और बहुलक। यानी यह 3 सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, मीन यानी माध्य, मीडियन यानी माध्यिका और मोड यानी बहुलक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मीन के बारे में। मीन क्या है? मीन इज एप्रोक्स एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, if there are 2 terms A and B, then the mean equal to A plus B and number of terms 2. It means if there are 3 terms A, B and C, then mean will be A plus B plus C by 3. Or if there are 5 terms A, E, I, O, U, then mean equal to sum of A plus A, E plus I plus O plus U, और टोटल नंबर है 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मीन जो है वह गिवन टर्म्स का सम और उनके नंबर्स का रेशियो है। सो वी कैन से दैट मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी जो उसमें ऑब्जर्वेशंस यानी चर या आंकड़े जो दिए हैं, ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं कि आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जर्वेशंस आर एज 2, 5, 8, 12, 20, ऐसे 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ऐसे केस में यह मीन जो होगा, ठीक है, यह फार्मूला हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट मीन 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 और प्लस 20, और नंबर इनका है 5। अब सम फाइंड कर ले तो 2, 5, 7, 8, 15 और 20, 35 और 12, 47 और बाई 5 डिवाइड कर ले। 5 9 या 45, 2 20, 5 4 जा, यानी जो है 2, 5, 8, 12 और 20 का मीन जो है 9.4 होगा, यानी माध्य जो है 9.4 होगा। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल, मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मीन यानी माध्य फाइंड करना हो तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखें क्या क्या होंगे। यह होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी इनका मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ऑब्जर्वेशन हो गए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब बाई 5। तो 1 और 2 3 6 4 10 और 5 15 अब बाई 5 यानी ये हो गया 3। यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मीन यानी माध्य जो है 3 होता है। इसी तरह से इफ द क्वेश्चन इज मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, यानी अगर बात पूर्ण संख्याओं का होता है, होल नंबर्स का होता है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है 0 से होगा। 0 1 2 3 एंड 4। और ऐसे केस में यह मीन जो है फार्मूला तो सेम होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हियर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अब बाई 5, यानी वह हो गया 1 और 2 3 6 और 4 10 अब बाई 5 इट इज 2। ठीक है, यानी अगर जो है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन 3 है, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन जो है 2 होगा। नाउ सी सम अदर एग्जांपल्स। इफ द नंबर इज, या ऐसे दिया हो मीन ऑफ फर्स्ट 5 और फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, यानी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 7 प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं का मीन फाइंड करना हो, सबसे पहले तो हम जो है ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। तो यह हो गया आपका 2 3 5 7 11 और 13। या फर्स्ट 5 जो है प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनका मीन फाइंड करना है, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस तरह से यह हो गया 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। 7 है तो 7 से डिवाइड कर देना है। इनका सम फाइंड कर ले, 2 3 5 5 10 7 17 और 11 28 और 13, यह हो गया आपका 41 अब बाई 7। अब 41 में 7 से हम डिवाइड कर लें, तो 7 5 जा 35, यह हो गया 6 पॉइंट ले लेंगे, 7 8 जा 56 40 7 5 जा, यानी यह हो गया 5.85। यह मीन ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स हो गया। इस तरह से हम अदर टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, यदि मान लीजिए क्वेश्चन जो है ऐसे दिया है, वेरिएबल्स देयर फ्रीक्वेंसीज, यानी यदि मान लीजिए कि वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशंस दिए हो और उनकी फ्रीक्वेंसी दिए गए हो। फॉर एग्जाम्पल लेट x1 x2 x3 x4 और x5 और इनके फ्रीक्वेंसी दिए गए हो। फॉर एग्जाम्पल f1 f2 f3 f4 एंड f5। ऐसे केस में अगर हमें मीन फाइंड करना है, तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड fx। अब fx है क्या? जैसे यह जो वेरिएबल्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय x और फ्रीक्वेंसी है, इसको जो है हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको जो है xi से और फ्रीक्वेंसी को fi से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां हम
फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई। ऐसे केस में इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इट मीन x1 f1, या हो गया आपका x2 f2, x3 f3, x4 f4, x5 f5। अब इसका टोटल सम फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सम फाइंड करेंगे, यह हो गया f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस f5 x5। और यहां जो है टोटल फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ आई, यह हो जाएगा आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। और ऐसे केस में मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सो हियर वी कैन राइट f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस f5 x5 बाई सिग्मा एफ आई, यानी यह हो गया आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। यह जो है बेस हो गया। अब इस बेस पे हम वेरियस जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब इसी फार्मूले के आधार पे एक एग्जांपल देखें। If the variables are given as 5, 8, 13, 18 or 20, frequency are given as 3, 2, 7, 5 और 3। अब इस डाटा का हमें मीन फाइंड करना हो तो फिर उसी जो है प्रोसेस से, जैसे हम सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी वेरिएबल्स आर फ्रीक्वेंसी। यह हो गया 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, 13 7 जा 91, 18 5 जा 90 और 23 जा 60। अब 5 6 11 1 12 2 1 2 1 3 9 12 9 21 और 6 27। यानी इस तरह से यह जो है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 272 यानी 272 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ आई यह हो गया 2 3 5 7 12 और 5 17 और 3 20। सो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सो इट इज 272 बाई 20। अब 272 में हम 20 से डिवाइड कर लें तो 21 या 20, 7 बचा तो 23 या 60, 12 बचा 26 या 120। यानी इस डाटा का मीन जो है 13.6 होगा। इस तरह से इस प्रोसेस से हम वेरियस टाइप्स के प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो है अब जनरली अगर मान लें कैसे, अगर ऑब्जर्वेशंस दिए हो और उनका मीन भी दिया हो और ऑब्जर्वेशंस में कोई ऑब्जर्वेशन मिसेड है यानी अननोन है और उसका जो है मीन फाइंड करना हो, ताकि अननोन ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना हो। जैसे मान लीजिए कि 5
7 12 और x हो और 50, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ 5 7 12 x और 50 है, इसका मीन जो है, इसका मीन दिया हुआ है, मान लीजिए कि जो है 18 दिया है। तो यह अननोन टर्म्स हमें फाइंड करना हो, तो अननोन टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले, चूंकि जो हम प्रोसेस पढ़े हुए हैं कि मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मीन के प्लेस पे हम 18 प्लेस कर दें। यहां हो गया आपका 5 प्लस 7 प्लस 12 प्लस x प्लस 50 अब बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो बाई 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 18 5 जार 90 इक्वल टू हुआ 5 7 12 और 12 24 और 50, क्या हो गया आपका 74 प्लस x, और सो x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 74 और क्या हो गया आपका 16, यानी अननोन जो टर्म्स हैं वह अननोन टर्म जो है 16 हो गया। यानी इस तरह से यदि ऑब्जर्वेशन दिए हो, उनका मीन दिया हो, तो हम जो है अननोन ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड हो सके। ओके, थैंक्स।